नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आर्ट ऑफ लिविंग विज़डम में। आप सभी को आज पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे हम पहले दिन से देख रहे हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। तो आज नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजन करते हैं माता का, स्कंद माता के रूप में। तो स्कंद माता जी के पीछे भी एक बहुत प्यारी कहानी है, वो हम लोग पहले सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग तारकासुर से। एक बहुत बड़ा असुर जिसका नाम तारक था, उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था, क्योंकि उसे एक वर मिला था कि उसका वध कोई भी नहीं कर सकता सिवाय शंकर भगवान जी के पुत्र से। तो अब शंकर भगवान जी तो बहुत गहरे ध्यान में चले गए थे, तो उनका पुत्र होना कैसे संभव था। तो इसलिए वो तो सबको परेशान कर ही रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरा ही राज है सब जगहों पर। तो इसीलिए नारद मुनि ने पार्वती जी के पास जाकर उन्हें शंकर भगवान जी के लिए तप करने कहा, ताकि इन दोनों की शादी हो जाए। और पार्वती जी बहुत गहरे ध्यान करके, तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर शंकर भगवान जी अपने ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे थे। तो कहते हैं प्यार के देवता कामदेव उस वक्त शंकर भगवान जी को ध्यान से निकालते हैं, उन पर वार करते हैं। और उसके बाद शंकर जी अत्यंत ही क्रोधित होकर अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं, और उस तीसरी आँख खुलने के बाद में जो भी ऊर्जा बाहर आती है, उससे कामदेव का वहीं पर मृत्यु हो जाता है, वो राख बन जाती है उनकी। तो शंकर भगवान जी जब आंखें खोलते हैं, कामदेव जी का मृत्यु हो गया, पर वो पार्वती जी को देखते हैं और पार्वती जी से प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि यही जो सती गई थी, यही उनकी सती है। तो पार्वती जी से वो शादी करने का मन बना लेते हैं। तो शंकर भगवान जी की तीसरी आंख से जो भी ऊर्जा निकली थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो कहते हैं कि वो ऊर्जा जब पार्वती जी के प्रेम से मिली, तब उससे एक बीज का उत्पन्न हुआ। जो बीज जो बीज इतना तेजस्वी था कि उसे कोई भी संभाल नहीं पा रहा था, तो वो अग्नि देवता के पास दिया गया। उस बीज का तेजस्वीपना अग्नि देवता भी नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने उन्हें गंगा माता के पास दे दिया। जब गंगा माता भी उन्हें नहीं संभाल पाए, थोड़े दिन के बाद में उन्होंने उसे शरवण लेक के पास दे दिया, और वहाँ ही उन्हें 6 बहनें जिनका नाम कृतिकाएँ था वो मिली। तो उन्होंने उस बीज को बहुत प्यार से संभाला और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए। बट कहा जाता है कि उससे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। जब पार्वती जी और शंकर भगवान जी उन्हें लेने आए, तब पार्वती जी ने अपने पावर से उन्हें एक पुत्र बनाना चाहा, बट हुआ ऐसे कि कहते हैं कि शरीर तो एक हो गया, बट चेहरे 6 ही रहे। तो कृतिकाओं ने इन्हें संभाला था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय कहते हैं, और स्कंद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें स्कंद देवता भी कहा जाता है। तो ऐसे स्कंद की माता पार्वती जी, इन्हें कहा जाता है स्कंद माता। ये माता का पूजन आज हम करते हैं। तो कहा जाता है कि पार्वती जी ने ही कार्तिकेय देव को पूरा युद्ध में निपुण किया था, ताकि वो तारकासुर का वध कर सके। और ऐसा हुआ भी। जब वो पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जब पार्वती जी ने उनको पूरी तरह तैयार कर दिया, उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और सब तरफ खुशियाँ छा गई, खुशियाँ मनाई गई। तो इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा गया है। स्कंद माता का रूप जानते हैं, तो स्कंद माता का रूप ऐसा है कि उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथ में वो कमल लेकर है, और एक हाथ में वो अपने बेटे को यानी कार्तिकेय को, स्कंद को लिए हुए हैं, और एक हाथ उनका ब्लेसिंग पोस्चर में है। तो कहा जाता है कि अगर हम इस माता का पूजन करते हैं तो हमें 2 ब्लेसिंग्स मिलती है, एक तो स्कंद माता की खुद की और एक भगवान कार्तिकेय की। और स्कंद माता जी का जैसे हम जानेंगे कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो उनकी क्वालिटीज़ है स्किल एंड कंपैशन, यानी कौशल्य और दया। तो आज की क्वालिटीज़ इस माता को पूजन करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल डे 6 ऑफ नवरात्रि। तब तक के लिए नमस्ते। हंसते रहिए, खुश रहिए।